Today we are going to review this running shoe. Which one is it, what brand, and if it is good for you or not. सब पता चलेगा after this quick intro. So आज हम रिव्यू करने वाले हैं Saucony Kinvara Pro. This is a neutral running shoe by Saucony brand and it has half length carbon fiber plate. Now I know these technical terms can be quite confusing and that's why मैंने इस वीडियो को काफी simple language में बनाया है so that max to max लोगों को ये समझ आ सके. So even if you don't end up buying this shoe, you'll surely become a smart buyer when it comes to choosing the right pair for yourself. और इस सारे ज्ञान के बदले if you can subscribe to the channel, that would be my correct reward. इस रिव्यू वीडियो में we will cover what is a neutral running shoe, कार्बन फाइबर प्लेट का क्या रोल है और कितना फायदेमंद होगा ये कार्बन फाइबर प्लेट आपके लिए. और इस सारे टॉपिक को डिटेल में समझाने के लिए मैंने इस पूरे वीडियो को 5 पॉइंटर्स में लेआउट किया है. सो द फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी, देन कुशनिंग, वेट, अडेप्टेबिलिटी फॉर डिफरेंट यूजर्स एंड वैल्यू फॉर मनी. और इन सारे फैक्टर्स को डिटेल में समझने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि दिस शू इज फॉर यू और नॉट. अब देखो, ह्यूमन फीट पैटर्न मेजरली 3 टाइप का होता है. ओवर प्रोनेटेड जिसे हम फ्लैट फुट कहते हैं, अंडर प्रोनेटेड जिसे हम हाई आर्च्ड फीट कहते हैं और न्यूट्रल प्रोनेशन जो एक नॉर्मल फीट होता है. अब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो चेक कर सकते हो, काफी ज्ञान मिलेगा और ह्यूमन फीट पैटर्न और शू के बीच में जो कोरिलेशन होता है वो डिटेल में समझ आ जाएगा. अब बात करते हैं Saucony Kinvara Pro के स्टेबिलिटी की. तो ये एक न्यूट्रल शू है जिसका मतलब है कि अगर आप ओवर प्रोनेटेड या फ्लैट फुट हो तो ये शूज आपको हेल्प नहीं करेगा. ये सिर्फ उनके लिए है जिनका फीट लैंडिंग पैटर्न या गेट पैटर्न स्ट्रेट या नॉर्मल है. मूविंग ऑन टू द कुशनिंग फैक्टर. नाउ दिस शू इज इंप्रेसिवली कुशन्ड बिकॉज ऑफ इट्स फोम्ड मिडसोल, ह्यूज स्टैक हाइट एंड हाफ लेंथ कार्बन फाइबर प्लेट. कुछ लोगों के लिए कुशनिंग फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बट मुझे बहुत ज्यादा कुशनिंग पसंद नहीं है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ पर्सनल चॉइस बिकॉज दिस शू ऑल्सो हैज अ कार्बन फाइबर प्लेटिंग, जैसा कि मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में आपको बताया, जिसकी वजह से सॉफ्ट राइड प्लस एक टाइप का फॉरवर्ड पुश या थ्रो मिलता है. और इसी की वजह से इस शू का ब्रेक इन पीरियड थोड़ा ज्यादा है. अब ब्रेक इन पीरियड क्या होता है और उससे क्या फर्क पड़ता है इसके बारे में बात करेंगे फोर्थ फैक्टर में. अब बात करते हैं वेट के बारे में. और वेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज वेट की वजह से टाइमिंग पर बहुत फर्क पड़ता है. बीइंग एन एक्साइटेड रनर, आई कीप ऑन चेकिंग माई टाइमिंग जस्ट लाइक यू. नाउ दिस शू इज 8 UK एंड इट वेड 290 grams. अब मेरे जो मोस्टली रनिंग शूज है दे आर बिटवीन 200 to 230 grams. So this was comparatively very heavy और ये मैं भागते वक्त भी फील कर रहा था कि मुझे एक एक्स्ट्रा लोड लेकर भागना पड़ रहा है. Now talking about the fourth factor, that is adaptability for different users. अब इस फैक्टर के बारे में गूगल पर भी काफी रिव्यूज नहीं हैं. सो मुझे लगा दिस फैक्टर रियली नीड्स स्पेशल अटेंशन. देखो, अगर आप इस शू को एज अ डेली ट्रेनर इजी पेसेस के लिए यूज करते हो, आपको टाइमिंग से कुछ लेना देना नहीं है, यू नीड एक्सीलेंट कुशनिंग, न्यूट्रल प्रोनेशन, देन फॉर श्योर दिस इज एन अप्रोप्रिएट पेयर फॉर यू. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रेस डे शू जिसमें आप तेज भाग सको और अ शू विद हाई स्टेबिलिटी फॉर ओवर प्रोनेटेड फीट एंड लाइट वेट भी होना चाहिए, देन डू नॉट गो फॉर दिस वन. ऑल्सो ब्रेक इन पीरियड मुझे थोड़ा लंबा लगा इस शूज का. अब ब्रेक इन पीरियड का मतलब क्या होता है? ब्रेक इन पीरियड मीन्स हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू यूज अ शू टू रियली गेट कंफर्टेबल इन दैट पेयर. अब कुछ रनिंग शूज होते हैं जिसको बॉक्स से निकाला, रनिंग के लिए फर्स्ट रनिंग के लिए गए और आप एकदम कंफर्टेबल हो गए, वो अपने जोन में ले जाता है, इट स्टार्ट्स मेकिंग यू फील कंफर्टेबल. बट अबाउट दिस शू आई हैड टू रन फॉर अराउंड 5 to 6 times to really understand this pair. अब बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ऑल ऑफ अस. Now this shoe is for 18,000 rupees on the Saucony official website. To be honest, it's a very thoughtfully built shoe because इसके अंदर carbon fiber plate भी है and it's highly cushioned with this much stack height. Now if you're a runner, you would know कि carbon fiber plate वाले shoes जो होते हैं they are roughly in the range of 15 to 20,000 or even more. But the truth is that it's a highly expensive pair for a lot of people, including me. So take your shot thoughtfully. कार्बन फाइबर प्लेट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. Now this is a modern technology in shoe making wherein they use carbon fiber plate right here just under the midsole. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस शू में हाफ एरिया में कार्बन फाइबर प्लेट है जिसका काम होता है when you're running at pace and you want to pick up pace, it moves you forward. I could feel that carbon fiber plate working for me only after 4 to 5 runs. I think I need to run more in these to unlock that potential. So overall in my review today, I love the fact that this shoe comes with a carbon fiber plate. It's a premium running shoe with great cushioning and amazing stack height. But the weight of the shoe, the pricing demotivates me a bit and that's why I would rate it 3.5 out of 5. आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताओ मुझे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस शू. इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि टू चेक आउट मोर ऑप्शंस यू शुड गो टू Saucony वेबसाइट एंड सी सम अदर शूज दैट आर लाइट वेट, comes with very advanced technology that are made for mid distance and long distance running. Finally, I hope you enjoyed watching this video and you found it informative. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करो. आपके हर सब्सक्राइब से मुझे मॉरली और फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिलता है
Also on Instagram, we recently crossed 30,000 followers. We really are grateful to you all. अगर आपने अभी तक Instagram पे follow नहीं किया है, so go and follow right now. Till my next video, you guys stay fit and keep watching Smart Kicks.